अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और रब ताला से मैं दुआ गो हूँ कि रब ताला हमारी ज़बानों पर अपनी रहमतों और करम नवाजियों की बारिशें करे और हमारी ज़बानों को तौफीक दे कि हम कसरत से रब ताला का ज़िक्र कर सकें। इस्तग़फ़ार रब ताला ने हमें इतना मुबारक ज़िक्र दिया है, उसके इतने फ़ायदे हैं और अल्लाह ताला ने उसके बदले में हमसे इतने ज़्यादा वादे किए हैं कि जितना ज़्यादा हम इस्तग़फ़ार करेंगे उतना ही उसकी नेमतों की बारिशें होती चली जाएंगी। और कहते हैं कि इस्तग़फ़ार जब इंसान की कबूल होती है तो उसकी निशानियाँ ये हैं कि इंसान का दिल और ज़हन बदल जाता है, इंसान के एटीट्यूड्स चेंज हो जाते हैं और इंसान की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी खूबियों की मालिक हो जाती है। और आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप गुनाहों से ख़ुद को बचा के रखें। और जिस वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ने से जो है आपकी रूह ये महसूस करे कि आप अल्लाह ताला से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहते हैं कि ये उन निशानियों में से एक निशानी है कि रब ताला ने आपके इस्तग़फ़ार को कबूल करना शुरू कर दिया। जब भी इंसान जो है वो गुनाह करता है तो उसके दिल पे जो है वो एक ब्लैक डॉट लग जाता है। और फिर जितने हम गुनाह करते चले जाते हैं उतने ही ब्लैक डॉट जो है वो दिल पे लगते चले जाते हैं। और करते करते ब्लैक डॉट से जो है वो एक पूरी स्याह चादर जो है वो इंसान के दिल के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से इबादत में सुस्ती होती है, कामों में रुकावटें आने लगती हैं और ज़िंदगी के मामलात में मुश्किलात और परेशानियाँ और रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस्तग़फ़ार करते चले जाते हैं और जितनी कसरत से करते चले जाते हैं, ये स्याहियाँ, ये रुकावटें, ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ जो हैं ये हटना शुरू हो जाती हैं और इंसान के लिए जो है वो बेहतरीन रास्ते खुलना शुरू होते हैं। क्योंकि रब ताला का वादा है कि वो इस्तग़फ़ार से दुनिया की नेमतें जो हैं उनके दरवाज़े खोलेगा और जो मुश्किलात परेशानियाँ उनको दूर करेगा और इंसान के लिए दीन और दुनिया की जो बेहतरीन चीज़ें होंगी वो उस तक पहुंचने के इंतज़ाम हो जाएंगे। आज एक सिस्टर ने जो है वो शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि किस तरह से उन्होंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और किस तरह से इस्तग़फ़ार से जो है उनकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगे और उनकी लाइफ जो है बेहतर से बेहतरीन होना शुरू हो गई। ये सिस्टर जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि ये जो है ये इंडिया से हैं, मुंबई से। कहती हैं कि पहले इनके घर वाले जो थे वो इनको बहुत ताने मारते थे, बातें सुनाते थे, लेकिन कहती हैं कि मैं जवाब नहीं दे पाती थी और कोई भी मुझे कुछ कहता था तो बस मैं आगे से चुप हो जाती थी। कहती है लेकिन जब से मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, कोई भी मुझे कुछ भी बोलता है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या जवाब दूँ, तो बेख्तियार ही जो है वो मेरे मुँह से इस्तग़फ़ार निकल जाता है और सामने वाला जो है वहीं का वहीं चुप हो जाता है। कहती हैं कि ये अल्फ़ाज़ मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प हैं और इन अल्फ़ाज़ के ज़िक्र करने से जो है वो एक बहुत ताकत मिलती है इंसान को। कहती मैंने इस्तग़फ़ार की ताकत देखी और अब तो मैं उठते, बैठते, चलते, फिरते हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती हूँ। कहती ये इस्तग़फ़ार की बरकत है कि जब से मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है तो मेरे बच्चे भी जो हैं वो अब नमाज़ी हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिस्टर कहती हैं कि जब से मैंने इस्तग़फ़ार की कसरत करना शुरू किया है तो मेरे मामलात में बहुत फ़र्क आया है। मेरे मामलात में बहुत आसानी आई है, छोटे बड़े कितने ही काम जो है मेरे बहुत ही आराम से हो जाते हैं। कहती है कि इस्तग़फ़ार इतना पावरफुल ज़िक्र है कि जब मैंने इस्तग़फ़ार का विर्द करना शुरू किया तो तकरीबन 1 हफ़्ता ही गुज़रा था अभी, तो मुझे जो है वो अपनी लाइफ में चेंज फ़ील होना शुरू हुआ। मुझे लगा कि मेरे मामलात में, मेरी चीज़ों में जो है वो बेहतरी आने लग गई है। कहती है कि मैंने इसके इफ़ेक्ट को जो है वो फ़ौरन से ही जो है फ़ील करना शुरू किया और इसके साथ ही जो है ना मैंने इस्तग़फ़ार का ज़िक्र जो था उसको बढ़ा दिया, ताकि जितना डिफ़रेंस अगर मैं 1 हफ़्ते के पढ़ने से फ़ील कर सकती हूँ तो मैं और कसरत करूँगी तो और ज़्यादा बेहतरियाँ और भलाइयाँ जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में आ जाएँगी। कहती हैं कि यूँ इस तरह से मेरा इस्तग़फ़ार का ज़िक्र जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया और अब तो ये नौबत आ गई है कि मैं हर वक्त इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करती रहती हूँ। चाहे मैं काम कर रही हूँ, मैं वॉक पे जाऊँ, मैं कुकिंग करूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा ज़िक्र जो है वो नहीं छूटता, मेरी ज़बान से ज़िक्र जारी होता है। कहती हैं पहले ऐसा था कि मैं ओवर थिंकिंग का शिकार थी, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती थी और उसकी वजह से दिमाग भी थक जाता था और जिस्म भी थक जाता था, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से। और कहती कभी-कभी इस ओवर थिंकिंग से जो है वो मैं मायूस सी भी हो जाया करती थी। कहती लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इस ओवर थिंकिंग से भी मुझे निजात मिल गई है। कहती हैं क्योंकि मेरी ज़बान जो है वो इस्तग़फ़ार के ज़िक्र में मशगूल होती है
اس سے مجھے ایک بہت ہی خاص سی کنیکٹیوٹی سی فیل ہوتی ہے رب تعالیٰ سے، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں اتنی زیادہ بزی ہوتی ہوں اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ کو سنانے میں کہ مجھے اس اوور تھنکنگ کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ اور میں نے نوٹ کیا کہ اس کے بھی بہت ہی پازیٹیو چینجز جو ہیں وہ میں اپنی لائف میں فیل کر سکتی ہوں۔ کہتی ہیں جب سے اس طرح سے استغفار کی کثرت کرنا شروع کی ہے اور اوور تھنکنگ سے مجھے نجات ملی ہے، تو میرا دل اور ذہن ایک بہت ہی خاص قسم کی پرسکون اور ایک روحانی سرشاری کی کیفیت رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرا رب تعالیٰ سے اتنا کنیکشن ہے کہ میں کتنی اور نیگیٹو چیزوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی، اور استغفار کی کثرت میرا تھوڑی دیر کو بھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے اس کنیکشن سے جو ہے وہ کٹنا یا ہٹنا یا اس سے دور ہونا جو ہے تھوڑی دیر کو بھی پسند نہیں ہے۔ اب مجھے اتنی عادت ہو چکی ہے۔ کہتی ہیں کبھی کبھی تو مجھے خود پہ بہت ہی غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سعادت سے نوازا، لیکن اپنی کم علمی کے باعث جو ہے وہ میں اس سے کنیکٹ نہ ہو پائی، اور وہ ذکر جو ہے میری زبان پہ جاری نہ ہو سکا۔ لیکن پھر میں خود کو تسلی دیتی ہوں کہ کائنات میں ہر چیز رب تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، تو میں اس رب کا کتنا شکر ادا کروں کہ اس نے اتنے بڑے خزانے کے ساتھ جو ہے مجھے کنیکٹ کیا اور مجھے توفیق دی کہ میں جو ہے وہ استغفار کروں، اور پھر استغفار کے بینیفٹس فوراً سے ہی جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھنا شروع کیے، اور فوراً سے ہی جو ہے جیسے جیسے اس کی تعداد بڑھتی گئی لائف میں بیسٹ سے بیسٹ چینجز آتے چلے گئے۔ میں تو آپ سب سے یہ کہوں گی، اور میرا یہ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ سب کو یہ موٹیویٹ کر سکوں کہ آپ بھی استغفار کے ورد کو جو ہے وہ اپنا معمول بنا لیں، اور پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو کیسے پورا کرتا ہے اور کہاں کہاں سے وسیلے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ استغفار پڑھ رہے ہوں تو مین اس کی روح ہے ندامت، کہ جب آپ استغفار پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اس سے معافی مانگیں، اور رب تعالیٰ آپ کو معافی دے گا اور آپ کی زندگی میں نئے سے نئے کامیابیوں کے، خوشیوں کے دروازے کھولے گا، جس سے کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑے بڑے چینجز آئیں گے۔ آپ کو زندگی میں کچھ بھی چاہیے، آپ جون سا استغفار بھی بہت آرام سے پڑھ سکتے ہوں، آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں ہی میٹر کرتے ہیں، تو آپ صرف ایسا نہیں کہ آپ نے 10K کرنا ہے یا 7K کرنا ہے، صرف آپ اس کو ٹارگٹ نہ کریں، بس اس کو بہت کوالٹی کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، کہ جب ایک چیز پہ ندامت ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے مانگیں، کہ دل، ذہن، نیت سب یہ ہو کہ میں نے جو بھی گناہ کیے، جو بھی غلطیاں ہو گئیں، رب تعالیٰ کے احکامات کی جو بھی نافرمانیاں ہو گئیں، کوئی اس کے بندوں کے حق میں کوئی ہم سے کمی بیشی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو معاف کر کے ہمارے لیے بہترین راستے کھولے اور ہماری زندگی کو خوشیوں سے، کامیابیوں سے بھر دے۔